सीजन 5 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अहिरावण मकरध्वज के जन्म के बारे में बताता है कि उनका जन्म जब हनुमान लंका दहन कर लौट रहे थे, तब उनके अग्नि की ताप से एक अंश समुद्र में गिर गया। वह अंश एक मगरमच्छ के पेट में चला गया। फिर मगरमच्छ के अंडे को राक्षस अहिरावण के पाताल लोक ले जाता है और वहाँ मकरध्वज का जन्म होता है। आगे हम देखते हैं कि हनुमान जी और मकरध्वज में युद्ध हो रहा होता है। हनुमान जी मकरध्वज से उसके पिता का नाम पूछते हैं। मकरध्वज अपने पिता का नाम हनुमान बताता है। हनुमान जी मकरध्वज से कहते हैं कि अहिरावण तुमसे झूठ बोल रहा है, हनुमान का कोई पुत्र नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं हनुमान जी मकरध्वज के सर पर अपने गदा से प्रहार करके उसे एक चट्टान में बंद करके अहिरावण की ओर चले जाते हैं। अहिरावण को पाताल लोक में ढूंढने लगते हैं। तभी अहिरावण अपनी माया से हनुमान जी के पास आ जाता है। आगे देखा गया है कि अंगद वानर शिविर की ओर देखता है और नरनील को बताता है कि 6 और वानर युद्ध से भाग गए। अंगद कहता है कि उसने अपने कानों से सुना है वानर सेना राम लक्ष्मण को धर्म का चेहरा मानते हैं, और जब वही नहीं है तो युद्ध कैसा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हनुमान जी अहिरावण से मकरध्वज के बारे में पूछते हैं। अहिरावण बताता है कि वो तुम्हारा पुत्र है, उसका जन्म जब तुम लंका दहन कर लौट रहे थे जब हुआ था। हनुमान जी उससे श्री राम लक्ष्मण के बारे में पूछते हैं। अहिरावण बताता है कि वो दोनों अभी सुरक्षित उसके कैद में है। शुभ मुहूर्त आने पर वो उन दोनों की बलि अपनी देवी माँ को चढ़ा देगा। अहिरावण कहता है यदि तुम उन दोनों राजकुमारों को बचाना चाहते हो तो उनके बीच में केवल मैं हूँ। उसके बाद हनुमान जी और अहिरावण में युद्ध होता है। अहिरावण हनुमान जी को एक तिनके के समान इधर उधर फेंक देता है और अपना आकार बढ़ाकर कहता है ये मेरे द्वारा बसाई गई साम्राज्य है, मैं ही पाताल हूँ। अहिरावण हनुमान जी पर हमला कर वहां से चला जाता है। आगे जब हनुमान जी पाताल लोक में बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि 2 राक्षस एक मानव को मार कर खाने जा रहे होते हैं। हनुमान जी उन दोनों राक्षसों को मार कर मानव को आजाद कर देते हैं। ये मानव हर्षलिंगम होता है। वो बताता है कि पहले वो एक वीर योद्धा था जिसे देखकर उसके सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। उसकी तलवार और भुजाओं के प्रकोप से राक्षस कांपते थे, परंतु अहिरावण की काली माया ने उसे डरपोक बना दिया। आगे हम देखते हैं कि रावण अपने पुत्र इंद्रजीत के घर जाता है और उसके सेवक को कहता है इंद्रजीत के सारे अस्त्र उसके सामने लाए। रावण युद्ध के लिए तैयार होता है और कहता है इन लोगों ने मेरे पुत्र को छीना है, अब मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।